गाइज, मैं हसन एलवी। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। और मैं टॉपिक लेके आया हूँ आज, नीड, पोजीशन ऑफ नीड। ये हमारा हो गया पोजीशन ऑफ नीड। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। नीड का जो अर्थ होता है, नीड का जो मीनिंग है वो क्या है? एक ज़रूरत है। इंसान को लाइफ में जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो, जितनी भी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नीड। नीड का मतलब ये है ज़रूरत। तो इसका हम रूल्स बनाते हैं। हमारा रूल्स होगा डू प्लस यू प्लस नीड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉन एक्शन। नॉन एक्शन ये हो गया हमारा। जैसे यहाँ पर क्या है, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत है? तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत है? तो यहाँ क्या है? ए ने बी से कहा क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत है। अब बी ने जो है उत्तर देगा, या ए को इंग्लिश आती है, बी को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या है, ए ने मतलब जो है हिंदी में कहा क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत है, तो बी ने उसका, बी जो है ए का चेहरा देख रहा है तो बी ने नहीं समझा, तो ए ने फिर दोबारा कहा क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत है। तो यही सेंटेंस जो है, यही टेंस हम इंग्लिश में किस तरीके से बनाएंगे? क्या है, डू आ गया हमारा, डू यहाँ पर आ गया, और यू हमने यहाँ पर लिख दिया, और नीड, नीड यहाँ क्या है? डू यू नीड। अगले क्या है? आ मोबाइल, यहाँ पर हमने लिख दिया मोबाइल। तो इसको हम क्या है, जो नीड और ए का मतलब एक होता है, जैसे कोई सी चीज़ ए को, हमको मोबाइल की क्या है, एक ही ज़रूरत। तो नीड और ए हमको, इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं नीडा, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा? डू यू नीड मोबाइल, डू यू नीड मोबाइल, या हम कैसे कह सकते हैं? डू यू नीड अ मोबाइल, डू यू नीड अ मोबाइल, क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत है। तो आंसर में अब बी क्या, बी कहेगा, अगर बी को है तब वो क्या कह देगा? बी हाँ मुझे मोबाइल की ज़रूरत है, ज़रूरत है, ये तो कहेगा। तो अब क्या है, ए ने बी से कहा कि आपको मोबाइल की ज़रूरत है, ए दोबारा कहेगा इससे यही बात इंग्लिश में, क्या क्या कहेगा? डू यू नीड अ मोबाइल, डू यू नीड अ मोबाइल। अब आंसर में क्या, बी को अगर ज़रूरत होगी तो बी यही तो कहेगा, हाँ मोबाइल की मुझे ज़रूरत है। तो बी जवाब देगा, क्या कहेगा? या आई नीड अ मोबाइल, यही तो बोल देगा। क्या कहेगा? ए ने बी से कहा क्या आपको मोबाइल की ज़रूरत है, बी कहेगा हाँ मुझे मोबाइल की ज़रूरत है। इंग्लिश में कैसे कहेगा? डू यू नीड मोबाइल, डू यू नीड अ मोबाइल। आंसर में कहेगा या आई नीड अ मोबाइल, अगर मोबाइल की ज़रूरत है। इसी तरीके से हम और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर एक और, अब यहाँ पर क्या है, त्योहारों का टाइम है, जैसे ईद आ गई, आपका होली है, तो क्या है, इन दोनों त्योहारों पे हम नए कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। तो क्या है, यहाँ पर ए ने बी से कहा क्या आपको नए कपड़ों की ज़रूरत है, क्या आपको नए कपड़ों की ज़रूरत है। तो इंग्लिश में क्या होगा? डू यू नीड न्यू क्लॉथ, डू यू, क्या कहेगा? डू यू नीड न्यू क्लॉथ। अब आंसर में क्या कह देगा? हाँ मुझे नए कपड़ों की ज़रूरत है। तो क्या होगा हमारा? आई नीड अ न्यू क्लॉथ, आई नीड अ न्यू क्लॉथ। इसी में हम क्या है, तो इसी तरीके से हम इसमें एक और लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, क्या
आपको गर्लफ्रेंड, क्या आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत है, जरूरत है। तो क्या होगा, ए ने बी से कहा क्या आपको गर्लफ्रेंड की जरूरत है। तो क्या बी जो है इंग्लिश इसकी हिंदी नहीं समझा, तो बी ने उसका चेहरा देखा ए का, तो ए समझा कि इसको इंग्लिश नहीं आती, तो इसने क्या कहा, ए ने फिर दोबारा कहा, क्या कहा, डू यू नीड लेस फ्रेंड। हमारा होगा लेस फ्रेंड। लेस का मतलब होता है लड़की और फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, यानी कि इसको हम गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हैं और लड़की दोस्त है ये भी बोल सकते हैं। तो हमारा क्या है, डू यू नीड लेस फ्रेंड, डू यू नीड लेस फ्रेंड। अगर जरूरत है तब क्या कहेगा, जरूरत है तो क्या कहेगा, आई नीड लेस फ्रेंड, आई नीड लेस फ्रेंड। और नहीं जरूरत है तब वो क्या कह देगा, आई डोंट नीड लेस फ्रेंड, आई डोंट नीड लेस फ्रेंड। इसी तरीके से अब क्या यहाँ पर दूसरे जैसे कह देगा कि अगर किसी का घर टूटा हुआ है तो एक उसे क्या है, आवश्यक चीज है उसे। तो जब आवश्यक जो जरूरत की चीज होती है तो हम क्या उसको नीड लगाते हैं। अगर उस किसी का घर टूटा हुआ है तो ए ने बी से पूछा, डू यू नीड होम, डू यू नीड होम, क्या आपको एक घर की जरूरत है। अगर टूटा हुआ उसका घर है तो क्या कह देगा, बी कह देगा हाँ मुझे घर की जरूरत, तो क्या होगा, आई नीड होम, आई नीड अ होम। ये भी बोल सकते हैं आई नीड ए होम, हाँ मुझे ये घर की जरूरत है। अब ठीक इसी तरीके से अगर मान लो हम एक यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर डू यू नीड, अगले हम यहाँ पर कुछ भी लगाते चले जाएं, यहाँ पर हम कुछ भी लगाते चले जाएं वो हमारी, जैसे डू यू नीड, यहाँ पर डू यू नीड पेन, क्या आपको पेन की जरूरत है। अब डू यू नीड मार्कर, यहाँ पर क्या है, मार्कर, क्या आपको मार्कर की जरूरत है। अब दूसरा हम ले लेते हैं, डू यू नीड होम, यहाँ पर क्या, घर, क्या आपको घर की जरूरत है। अगला हम फिर से ले लेते हैं, डू यू नीड मोबाइल, क्या आपको मोबाइल की जरूरत है। डू यू नीड बास्केट, यहाँ पर हम क्या, बास्केट, क्या आपको टोकरी की जरूरत है या डलिया की जरूरत है। अब डू यू नीड राइस, यहाँ पर हम क्या, राइस ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्या, आपको चावलों की जरूरत है। डू यू नीड व्हीट, क्या आपको व्हीट गेहूं की जरूरत है। डू यू नीड रसगुल्ला, क्या आपको रसगुल्ले की जरूरत है। डू यू नीड न्यू बूट, क्या आपको नए जूतों की जरूरत है। डू यू नीड कार, क्या आपको कार की जरूरत है। अगर यहाँ पर क्या है, अब आंसर में क्या होगा, जैसे कोई इजी हो गया हमारे, डू यू नीड पेन, डू यू नीड मार्कर, डू यू नीड होम, डू यू नीड मोबाइल, डू यू नीड बास्केट, डू यू नीड व्हीट, डू यू नीड राइस, डू यू नीड ब्रेड, डू यू नीड नमकीन, डू यू नीड सॉल्टी, डू यू नीड सॉल्ट। जो यानी कि जितनी भी जरूरतें हैं, जो जरूरत की चीज़ है, तो हम क्या वहाँ पर यूज कर देंगे हमारा शॉर्टकट में, मतलब ये हमारा एक रूल्स बन गया। डू यू नीड, अगले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक्शन लगाते चले जाएंगे और हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता चला जाएगा। अब डू यू नीड पेन हो गया, अब यहाँ पर हम क्या कह देंगे, आई नीड, भाई हाँ मुझे मतलब जो है पेन की जरूरत, तो क्या कह देंगे, आई नीड पेन, मुझे पेन की जरूरत है। आई नीड मार्कर, मुझे मार्कर की जरूरत है। आई नीड होम, मुझे घर की जरूरत है। आई नीड मोबाइल, मुझे मोबाइल की जरूरत है। आई नीड बास्केट, मुझे बास्केटबॉल की जरूरत है। आई नीड व्हीट, मुझे व्हीट की जरूरत है। आई नीड वुड, मुझे जूतों की जरूरत है। आई नीड लाइट, मुझे लाइट की जरूरत है। आई नीड रेडियो, मुझे रेडियो की जरूरत है। आई नीड स्टडी, मुझे अध्ययन करने की जरूरत है। आई नीड बैंक बैलेंस, मुझे बैंक बैलेंस की जरूरत है। आई नीड चेक, मुझे चेक की जरूरत है। आई नीड बुक, मुझे किताबों की जरूरत है। आई नीड नोटबुक, मुझे कॉपी की जरूरत है।
आई नीड हिस्ट्री बुक, मुझे इतिहास की किताब की जो ज़रूरत है। तो ये जितनी भी हम जो है ज़रूरत की चीज़ है वो हम इसमें नीड में यूज कर देंगे, वो हमारा सभी आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो क्या होगा, इसी तरीके से हम जैसे अब क्या है, हमको एक जो है एक किताब लेनी है, नई किताब है, हमारी किताब जो है पुरानी वाली वो फट गई, तो हम क्या कहेंगे, डू यू, अब ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा क्या आपको किताब की ज़रूरत है, तो बी ने कहा हाँ मुझे किताब की ज़रूरत। अब यही बात इंग्लिश में कैसे होगी, ए टोल्ड बी दैट डू यू नीड बुक, डू यू नीड बुक, बी रिप्लाइड ए आई नीड बुक। अगर उसे ज़रूरत नहीं है किताब की तो वो क्या कह देगा, आई डोंट नीड अ बुक, मुझे किताब की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, कभी कभार मोटरसाइकिल जैसे जो होती है मोटरसाइकिल, तो डू यू नीड मोटरसाइकिल, क्या आपको मोटरसाइकिल की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तब क्या कह देगा, या आई नीड मोटरसाइकिल, और नहीं ज़रूरत है तब क्या कह देगा, आई डोंट नीड मोटरसाइकिल। इसी तरीके से हम इसमें यूज करते चले जाएंगे। इसका रूल्स हमारा वही, डू यू नीड एक्शन और प्लस नॉन एक्शन। आंसर में हमारा आ जाएगा आई नीड एक्शन प्लस नॉन एक्शन, और नेगेटिव में आएगा हमारा आई डोंट एक्शन प्लस नॉन, आई डोंट नीड एक्शन प्लस नॉन एक्शन, ये हो जाएगा। बाकी मिलते हैं हम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।